अस्सलाम वालेकुम, मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपसे, आपके इल्म से, आपकी नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से हम इस्तिफ़ादा कर सकें। और यकीनन मेरा पहले दिन से, मुझे 37 साल हो गए जर्नलिज़म में, सहाफ़त में, और सीनियर तरीन ओहदों पे और बेहतरीन बड़े अखबारात में रहा हूँ और आज भी हूँ। और मैं कहता रहा हूँ कि हमारा जो रीडर होता है, हमारा कारी होता है, और हमारा व्यूअर जो हमें देख रहा होता है, वो हमसे ज़्यादा काबिल है, क्योंकि वो जगह जगह से उसको मालूमात आती है। हमारी मालूमात फोकस होती है ख़ास मखसूस ज़ाविये में के अंदर महदूद होती है, एक ख़ास मखसूस माहौल में। बात आज करेंगे हम निज़ाम इंसाफ पर। और निज़ाम इंसाफ से मुराद सिर्फ मुआशी इंसाफ नहीं होता, अदालती इंसाफ नहीं होता, इंतज़ामी इंसाफ भी होता है। जब आप किसी थानेदार को, SHO को, ASI को मिलने जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, तहसीलदार के पास जाते हैं, लैंड सुपरिटेंडेंट, SDO, महकमा नहर, कहीं जाते हैं, तो इंसाफ की पहली दहलीज़ें वहीं हैं। वो उनको एक पास एक अहकामात का एक पूरा ढांचा होता है, कवानीन का, जिसके तहत उन्होंने आपके मामलात को सुलझाना होता है, आपके मसाइल हल करने होते हैं, और अगर कोई तनाज़ा उसको भी मौके पर हल करना होता है। एक लिहाज से ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कबल अज़ अदालत, ये एक इंतज़ामी इंसाफ का निज़ाम होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंसाफ का निज़ाम है, और या उससे भी बड़ा, वो भी हम आज बात कर लें, वो निज़ाम इंसाफ जो है वो छुट्टी पर है, वो रुखसत पर है। कितनी परेशान कुन सूरत हाल है। आज से कोई 8-10 साल कबल मैंने अपने अखबार में, चूँकि बाकायदा एक कॉलम लिखता था इसी नाम से, फेयर एंड स्क्वायर, तो मैंने जस्टिस ऑन लीव के नाम से एक कॉलम लिखा। और लेकिन चूँकि अखबारात के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रेंट, सूझबूझ के साथ, तदब्बर, तहम्मुल, तामुल के साथ जो है ना कॉलम शाया किए जाते हैं, और बार बार चीफ एडिटर की तरफ से हदायत जारी की जाती हैं कि कोई दिल आज़ारी ना हो जाए, कोई कंटेम्प्ट ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो वो फिर उसको कुछ लोग तो आप बुज़दिली से भी उसको ताबीर करते हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का एक जुर्रतमंदाना दौर है, और शुतर बेमहार की तरह इतनी जुर्रत, अब मैं भी थोड़ी थोड़ी जुर्रत पकड़ने लगा हूँ। एक अरसा बुज़दिली से भी लिखते रहे, वही जिसे तहम्मुल कहते हैं, सोच विचार के साथ। तो अब वो तो फिर हमने ना शाया किया। लेकिन अब 8-10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जुर्रतमंद, जर्री किस्म के, जय्यद किस्म के हमारे यूट्यूबर्स, तज्जियाकार, उनको पता नहीं क्या क्या कार कहा जा सकता है, वो आप कह रहे हैं कि जनाब आपने मुल्क का जो अदालती निज़ाम इंसाफ है उसमें छुट्टियों का आपने कभी देखा है? कितना बड़ा हुजम है कि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। अफसर अक्सर रुखसत पर होते हैं, वो अपनी जगह, जिसका अक्सर वो लिखा होता है फाइलों में, रीडर और एलमन हजरात लिख देते हैं अफसर इजलीस रुखसत पर हैं। चले, वो अपनी जगह, उनको हक है हर अहदेदार की तरह छुट्टी पे जाने का। लेकिन इतनी छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां और दीगर कोई और मिला के, तो कई कहते हैं जी 100 से भी तजावज़ तकरीबन कर जाती हैं। तो निज़ाम इंसाफ का छुट्टी पर जाना क्या मायने रखता है इस मुल्क में, जहाँ इतनी इतनी लिटिगेशनें हैं, जहाँ अदालत उज़्मा, अदालत आलिया, जो लोअर जुडिशरी में लाखों की तादाद में केस पेंडिंग, और कहा जाता है जजेस की तादाद कम है। वो भाई जनाब, हम तो गुजारिश करते हैं बड़ों से, जिनके हाथ में इंसानों की तकदीर है, तो खुदा के लिए उन तकदीरों का फ़ैसला अच्छा या बुरा, जायज़ या नाजायज़, पॉजिटिव या नेगेटिव करने के लिए वो जजों की तादाद तो बढ़ाई जा सकती है, छुट्टियों की तादाद तो कम करा दी जाए या कर दी जाए। बड़ी मेहरबानी आपकी, हम तो नहीं कर सकते। तो जो बड़े हैं वो कर सकते हैं, उनकी तरफ ये गुजारिश है। तो बाकी लोग तो इस पर ज़िक्र कर रहे हैं, और मुआशी निज़ाम इंसाफ के ऊपर तो उंगलियां पहले ही उठ रही हैं। कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, आटा जो है वो कितना, और चीनी के ऊपर कितनी FIR मुकदमे, कितना शोर, एंटी करप्शन के चैम्पियन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कुछ ना कहा। वो बदस्तूर अदालत आलिया का हुक्म आ गया 84-85 रुपये के दरमियान बेची जाए। वो कुछ चंद दिन या चंद हाथों में शायद इसके करीब बिकी है, या वो 60-65, वो भी कुछ चोर दरवाजे से जाके
या कोई 3-3 4-4 घंटे कतार में खड़ा होके वो बूढ़ा या कोई लागर माई अम्मा कोई जाके ले आए तो ले आए। वो भी ऐसे ही है जैसे जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। लेकिन इज्तिमाई तौर पे लोगों को जो आम मिल रही है वो तो 115 रुपये चीनी मिल रही है। तो ये मुआशी निज़ाम इंसाफ तो बिल्कुल उसका वो बिल्कुल अंधेर नगरी में जा चुके हैं लोग, उसके बारे में तो कोई बराए। अब मुआशी निज़ाम इंसाफ भी गया, तबाह हाल है। और उसके अलावा और उसके बरक्स दावे किए जाते हैं जनाब बरामदात इतनी हो गई, करंट खसारा इतना कम हो गया, ये हो गया, बैनुल-अक़वामी इशारे इतने हो गए, शरह नमू अब 4 की तरफ चली गई या जा रही है या जा चुकी है। तो भाई अब उसका थोड़ा बहुत तो असर नीचे आना चाहिए। ये मुआशी निज़ाम इंसाफ और मैं समझता हूँ ये जो अदालती निज़ाम इंसाफ है, अल्लाह करे, अब मेरा ख्याल है हमको इज्तिमाई दुआ करें इनमें बेहतरी आए तो शायद कोई किसी एक गरीब आदमी का इस मुल्क में भला हो सके। शुक्रिया जनाब।